Hello, my dear student. How are you all? Fine. Today we are going to start our second unit, and it is the last part of the unit. In this lesson, we have been learning about Evelyn, a girl who is unable to hear. We had done 5 paragraphs, and today we are going to start our 6th paragraph. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. We know that Evelyn सुन नहीं सकती थी और intriguing it means fascinating. एवेलिन को फंक्शन में प्रेजेंट करते हुए देखना वो एक इंट्रीग्यूइंग एक्सपीरियंस था, फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था. शी वॉज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ एफोर्टलेसली. एफोर्ट એટલે પ્રયત્ન. Effortlessly it means without any efforts. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards gave me a trouble. Beards हमें पता है, वो बोलती है मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं सब कुछ समझ लेती हूँ कोई भी बोलता है तो, लेकिन जिसके चेहरे पर, जिस मैन के चेहरे पर बेयर्ड होती है, बुश जैसी, वो मुझे ट्रबल देता है, वो हंसती है. इट इज़, यहाँ पे हम एवेलिन का एक फोटो देखते हैं, उसकी डिस्कशन बाद में करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. ऐसा नहीं है कि मैं उसकी लिप्स को वॉच करके उसको पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं उसके वॉल फेस को पढ़ सकती हूँ. एस्पेशली द आइज, मैं उसकी आइज को एस्पेशली पढ़ती हूँ. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ स्कॉटिश लिट. वो स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन के साथ फ्लोलेसली बोलती रहती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. मैं जब तक 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए मेरी स्पीच क्लियर है. उसने ऐसा बोला. शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन हमें उससे ये नहीं पता चलता है कि कैसे उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखा. 11 ईयर्स तक तो उसने सिर्फ इंग्लिश ही सीखा होगा. वो स्कॉटलैंड की थी, इसलिए स्कॉटलैंड की इफेक्ट वाला इंग्लिश वो बोलती थी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. To pour in, it means to enter in, to flow in. मेरे बॉडी के सभी पार्ट में से म्यूजिक अंदर एंटर हो जाता है. कैसे? It tingles in the skin. Tingles इसका मतलब यहाँ पे साइड में आपको दिया गया है. It means causes a slight pricking or stinging sensation. It pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. मेरे cheekbone से, मेरे hair में से, सभी जगह से tingling करके म्यूजिक एंटर हो रहा है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her fingertips. She says that, देखो ये जो उसकी फोटो है हम देख सकते हैं, उसके हाथ में क्या है? छोटी छोटी स्टिक्स है. ये स्टिक्स की हेल्प से वो जाइलोफोन बजाती है. वो कहती है कि ये स्टिक्स की हेल्प लेके इस स्टिक्स में से मेरे अंदर, मेरे हाथ में म्यूजिक आ जाता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, ड्रम्स के अगेंस्ट, ड्रम्स के सामने वो लीन करते हैं, उसकी हेल्प लेकर वो जैसे खड़ी रहती है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. रेजोनेंस का मतलब साइड में आपको दिया गया है, इसका मतलब है इकोज ऑफ साउंड्स. तो इकोज ऑफ साउंड्स मेरे अंदर आता है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज. वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहकर वो जब जाइलोफोन बजाती थी तब वो कहती है मैं अपने शूज को रिमूव करती हूँ. एंड विथ बेयर फुट, बेयर फीट इट मीन्स विदाउट, कुछ भी पैर में नहीं पहना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेयर फीट. विथ हर बेयर फीट शी फील्स म्यूजिक एंटरिंग इनटू हर लेग्स एंड इनटू हर बॉडी. नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. एवेलिन ऑडियंस को डिलाइट करती थी. डिलाइट करना इट मीन्स प्लेजर देना, आनंद देना. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल
इन 1991, ये आपको याद रखना है, इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलो आर्टिस्ट, इट मीन्स अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एनी म्यूजिकल थिंग सोलो, इट मीन्स अकेला. कोई आर्टिस्ट अकेला कोई म्यूजिक प्रेजेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोलो आर्टिस्ट बोलते हैं. तो इट मीन्स शी वॉज गिवन अ प्रेस्टिजियस, बड़ा ख्यात नाम अवार्ड फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा, उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी की ओर से दिया गया है और अवार्ड का नाम है प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. वो बोलते हैं ना आपको मैन ऑफ द मैच एंड हीरो ऑफ द ईयर एंड डेब्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ऐसा अवार्ड्स आता है. ऐसे ही सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको 1991 में मिला. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. परक्यूशनिस्ट वर्ड आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, तो वो परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अनफॉर्चुनेटली गॉड ने उसकी हियरिंग एबिलिटी तो ले ली है उसके पास से, लेकिन उसको समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स. ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. हम जो सुनते हैं उसे वो महसूस करती है. शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस. हमसे ज्यादा डीपली वो महसूस करती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसीलिए वह म्यूजिक को ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती है. एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहोलिक. Workaholic, it means a person who finds difficult to stop working. एक ऐसा पर्सन जो पूरे दिन जिसे काम करना ही अच्छा लगता है. आगे के 8th पैराग्राफ में हमने देखा कि उसको एक अवार्ड मिला है 1991. किसके द्वारा दिया गया है अवार्ड? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी. ये अवार्ड क्या था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. एंड जेम्स ब्लेड्स परक्यूशनिस्ट है, वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसके पास से हियरिंग की एबिलिटी तो ले ली है, लेकिन हम जो कान से सुनते हैं एवेलिन उसको पूरी बॉडी से महसूस करते हैं. शी इज़ वर्कोहोलिक. वर्कोहोलिक इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको काम करना बहुत पसंद है, पूरे दिन पूरी रात उसको काम ही करना होता है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से हार्डर काम करना पड़ता है. बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस. बहुत बड़ा रिवार्ड उसको मिलता है. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. उसके रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवेलिन है वो फ्री कंसर्ट्स करती है. कहाँ पे करती है? प्रिजन्स में करती है, हॉस्पिटल्स में करती है. She also gives high priority to classes for young musicians. और जो यंग स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस है उसके लिए उसकी बड़ी प्रायोरिटी है. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज. बीथोवन एक बहुत बड़ा वायोलिन आर्टिस्ट था. वो बहुत ही बड़ा नाम है उसका, उसके नाम से बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन. इस इंस्टीट्यूट में से एन रिचलिन नाम की एक लेडी कहती है, शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन जो सुन नहीं सकते इसके लिए एवेलिन है वो एक बड़ा इंस्पिरेशन है. इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा. डेफ चिल्ड्रन इसके मतलब है जो चिल्ड्रन वो कैन नॉट हियर. शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. एवेलिन को देखकर ये डेफ चिल्ड्रन को क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? वो प्रेरणा मिलती है दे कैन गो एनीवेयर दैट दे कैन नॉट गो. एवेलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. जनरल पीपल, नॉर्मल पीपल ने एक बार जो काम किया था वो अचीवमेंट ट्वाइस उसने फिनिश किया. शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग.
She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. बहुत ही important sentence है. She is inspiration for those people who are handicapped. एवलिन ग्लिन ने ऐसा काम किया है कि उसने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा को सामने लाके खड़ा कर दिया है एंड उसने लोगों को ये दिखाया है इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. जो हैंडीकैप्ड पीपल है उसके लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. और पीपल जो लोग उनसे देखते हैं वो बोलते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. And not at least she has given enormous pleasure to millions. Millions of people को इसने enormous pleasure दिया है. ये टॉपिक है डेबोरा काउली. डेबोरा काउली ये ऑथर है. एवलिन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम थिंकिंग करते हैं. तो आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और इन अ कपल ऑफ सेंटेंसेज. हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. आपको तो अब बुक्स भी मिल गई है तो देख के उसके आंसर लिखने हैं आपकी CW में. मैं आपको अभी आप ऐसा करना रफ बुक में लिखना. आपको मैं आंसर लिख के PDF भेज दूंगी तो आपको आंसर का भी पता चलेगा. When was her deafness first noticed? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. आप रफ बुक में लिख देना. Answer each of this question in short paragraph. It means 30 to 40 words. Who helped her to continue with music? इसका सबका आंसर मैं आपको लिख के PDF बना के आपको मैं भेज दूंगी. ये थोड़े से हमारे म्यूजिशियंस हैं, आपको देखना है, उसको आइडेंटिफाई भी करना है. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill and unpleasant sound. Emperor Aurangzeb उसने बैन कर दिया था पुंगी बजाने में. पुंगी वो मुंह से बजाते हैं और उसकी आवाज़ बहुत श्रील आती है. सो एम्परर को पसंद नहीं था इसलिए उसने उसके ऊपर बैन लगा दिया था. पुंगी became generic name for reeded noise makers. It means reeded, it means wind instruments. wind जो हवा से अपनी फूंक से जो आवाज़ निकालते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? reeded इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिवाइव हो जाएगा. A barber of a family professional musician who had accessed the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. औरंगजेब को, वो राजा था, किंग था, उसको पुंगी की आवाज़ पसंद नहीं थी. मुंह में से फूंक से आवाज़ निकलती है. तो एक बार्बर ने ऐसा सोचा कि पुंगी को कुछ क्वालिटी अच्छी करते हैं, उसके कुछ नया वर्जन लेते हैं. सो ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम. होलो इट मीन्स बीच में कुछ नहीं होता है, अंदर से वो खोखला होता है. ऐसा होलो स्टेम, वो ट्री का स्टेम आता है ना, उसको लिया और उसका पाइप लिया और नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी. और वो जो पाइप थी वो नेचुरल थी, इट मीन्स कोई ट्री में से लिया गया था. वो बड़े वाली थी, पुंगी तो छोटी आती है. आप गूगल करना, पुंगी की फोटो भी नहीं मिलेगी. और पंजाब साइड अभी भी लोग पुंगी बजाते हैं. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और पाइप की बॉडी पर 7 होल्स लगाए. होल आपको पता है. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. देखो यहाँ पे पुंगी की फोटो भी दिखाई दी है और यहाँ पे शहनाई भी दिखाई दी गई है. थोड़ा सा आगे का सेंटेंस लेते हैं. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल. थोड़े होल्स को क्लोज करते थे, ओपन करते थे. ऐसे ही वो जब बजाता था तो बहुत ही अच्छा वाला साउंड निकलता था. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. रॉयल किंग के सामने उसने प्रेजेंट किया और सबने अप्रिशिएट किया. द इंस्ट्रूमेंट so different from pungi had to be given a new name.
और पुंगी से डिफरेंट, ये देखो इंस्ट्रूमेंट कैसा सुंदर दिख रहा है, उसका न्यू नेम देने वाले थे. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर and was played in by Nai. Nai, it means barber, because it was presented before Shah, before king, and a Nai had presented this instrument for the first time. That's why the name, उसका नेम क्या पड़ गया, शहनाई. नाई का, नाई हिंदी वर्ड है, उसका इंग्लिश होता है बार्बर. The sound of Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious, it means pavitra. And for the reason it is still played in temples and in an indispensable components of any Northern Indian wedding. कोई भी नॉर्थ इंडिया के वेडिंग में और कोई भी टेम्पल में उसको बजाया जाता है. In the past the Shehnai was a part of Naubat and or traditional ensemble of 9 instrument found at royal courts. ensemble जो उसका प्रोनाउंस होता है वो ensemble होता है. क्या प्रोनाउंस होता है उसका, ensemble, जो ग्रुप में आता है. तो 9 इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें शहनाई का भी समावेश किया गया था. वो रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. थोड़े ईयर्स पहले तक लोग उसको टेम्पल्स में ही बजाते थे और वेडिंग्स में ही बजाते थे. एंड नाउ द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन ये पुंगी से इम्प्रूव किया गया इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल नेम देना, क्लासिकल स्टेज देना, उसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. बिहार के दुमराव में छोटा एक बच्चा 5 years का बिस्मिल्लाह खान गिली डंडा खेल रहा था. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weigh 1.25 kg as a prize given by the local Maharaja. वो छोटा था और बिहारी जी का, कृष्ण बिहारी जी का टेम्पल था. वो वहाँ पे भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था और जब वो चैता पूरा हो जाता था तब उसको 1.25 सवा किलो के उसको लड्डू दिया गया जाता था एज अ प्राइज. दिस हैपन 8 years ago. ये 80 years पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. इसके बाद जो बच्चा एक लड्डू लेने के लिए मंदिर में गाने जाता था उसको बाद में कौन सा बड़ा वाला, इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न मिला. और वो पर्सन कौन था, बिस्मिल्लाह खान. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 1916 में उसका जन्म हुआ था और वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. His father Paigambar Baks and other parental ancestors also were great Shehnai players. उसके ancestors, it means पूर्वज, fathers of fathers, they were also playing Shehnai. So he was born in the family of musicians, and especially his grandfather, what was his name, Rasul Baks Khan, he played Shehnai and he was a Shehnai Nawaz of Bhojpur King's court. His father Paigambar Baks, it means Baks वो उसकी सरनेम थी, पैगंबर बख्श थे, वो भी सब लोग शहनाई बजाते थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. बहुत ही अर्ली लाइफ में उसने म्यूजिक को एक्सेप्ट कर लिया. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ इट इज वाराणसी, Bismillah was fascinated watching his uncles practicing the Shehnai.
जब वो उसके मैटरनल अंकल, इट मीन्स अपने मामा के घर उसकी माँ बनारस में ले गई। अब बनारस को सब लोग वाराणसी से पहचानते हैं। ही वॉज फैसिनेटेड, ही वॉज अट्रैक्टेड, उसको बड़ा ही अच्छा लगा जब उसने देखा अपने अंकल्स है वो शहनाई बजा रहे हैं। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श। अली बख्श की कंपनी देना शुरू कर दिया, वो साथ में बजाने लगा। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। वो अली बख्श उसके अंकल थे जिसको एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय था उसको नौकरी मिली थी मंदिर में शहनाई बजाने की। बिस्मिल्लाह उसको देखकर चकित हो गया, उसको इतना अट्रैक्शन हुआ कि वो भी साथ में शहनाई बजाने लगा। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जैसे उसको किसी ने बांध लिया हो वैसे छोटा सा बिस्मिल्लाह अपने अंकल के पास बैठता था और अंकल मंदिर में शहनाई बजाते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करता था। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and banks of the Ganges became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude, it means एकांत places. उसने सबके सामने प्रैक्टिस करना उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने थोड़े थोड़े प्लेसेस ढूंढ लिए। कौन से प्लेसेस ढूंढ लिए? टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक ऑफ गेंजिस, गंगा नदी के शोर पर किनारे पर बैठकर वो प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। इतनी अच्छी जो गंगा मैया का प्रवाह था वो उसको इंस्पायर करता था, इंस्पिरेशन उसको मिलती थी कि वो अर्लियर जो रागास थे वो शहनाई के लिए, ये राग शहनाई के लिए नहीं बना, लोग ऐसा बोलते थे। इसको वो इन्वेंट किया, इसका मतलब क्या होता है? शोध किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. Allahabad Music Conference में भी उसने accompany की। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back. जब उसने अपना only at the age of 14 ना, 14 साल की उम्र, आपके जैसा होगा ना, आप भी ऐसे इतने छोटे ही हो, वो भी इतना छोटा था, तो उसके अंकल ने उसके पीठ पर ऐसे अपने थपथपाया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। खूब अच्छे से मेहनत करो बेटा, आप कर सकोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. Often heard, जिसको लोग बार बार सुनते थे, ऐसा शहनाई प्लेयर बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. ये गुज़बम्प हमारे आने लगते हैं जब हम ये सुनते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 15th अगस्त को, तब he was the lucky person to greet the nation with shehnai. He was the first Indian. ये वो पहला इंडियन थे जिसने स्वतंत्र भारत का स्वागत किया था शहनाई से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Tryst with Destiny speech में भी उसका वहाँ पे उसने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जब वो उसने रेड फोर्ट पर ऑडियंस को काफ़ी राग सुनाया, तब उसके ऑडियंस में कौन थे? महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने फेमस अपनी स्पीच थी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। इंडिया में और एब्रोड, भारत के बाहर भी उसने कई परफॉर्मेंसेज दिए। His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro and gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. जब फर्स्ट वो अफगानिस्तान में गए, इंडिया के बाहर पहले वो कहाँ पे गए?
अफगानिस्तान में। और वहाँ पे किंग कौन था? किंग जाहिर शाह। उसने उसको बहुत ही प्राइजलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, ऐसी पर्शियन कारपेट्स दी उसको, अदर सुवेनियर्स भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at festival that he named a film, ये डायरेक्टर का नाम याद रखना, विजय भट्ट। उसने इतना उसको अच्छा लगा उसको शहनाई, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई, उसने एक फिल्म बनाया। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो सॉन्ग था, turned out to be a nationwide charter buster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two. इतनी अच्छी उसको प्रसिद्धि मिली, वो इतना सक्सेसफुल हो गए, लेकिन फिल्म म्यूजिक में उसका लिमिटेशंस आ गया। 2 फिल्म ही उसने की। सेल्यूलाइड का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, सेल्यूलाइड का मतलब है ओल्ड फैशन्ड। देखो यहाँ पे वो वर्ड है, देखो फिर से करते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, ये ओल्ड फैशन वे ऑफ रिफरिंग फिल्म, उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलाइड। जब हम मिलेंगे इस क्लास में तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नडाज वेंचर सांधी अपन्ना, ये दूसरी फिल्म थी जिसमें उसने शहनाई दी। 2 ही फिल्म में उसने शहनाई बजाई थी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मुझे फिल्म वर्ल्ड का ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता नहीं पसंद। ही सेड एम्फेसिस, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने लगे, जल्दी से मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी आपको याद रखना है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड इन लिंकन सेंट्रल हॉल टू प्रेजेंट शहनाई। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, in Cannes Art Festival एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, ये सब उसके अचीवमेंट्स है, आपको याद रखना है। कैन्स फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, ये हमने कर लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred to him, उसको दिया गया, confer it means दिया गया। In 2001 उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award and it is the Bharat Ratna. In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो आ गया। In spite of having traveled all over the world, खान साहब, it means उस्ताद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, लोग उसे प्यार से क्या बोलते थे? खास खान साहब। एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड, उसको बनारस बहुत पसंद था, डुमराव बस बहुत पसंद था, वो मोस्ट फेवरेट प्लेसेस उसके लिए था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हिड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, एक स्टूडेंट उसको यूएसए में शहनाई स्कूल को उसके लिए खोलना चाहता था। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, रेप्लिकेटिंग करना, उसको उसके जैसे बनाना। उसने जो स्टूडेंट थे उसने बोला था कि हम यूएसए में एक शहनाई का एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं और आपके बनारस जैसे टेम्पल भी बनाएंगे और ऐसा ही एटमोसफियर हम क्रिएट करेंगे। But Khasa asked him if he would be able to transport river Ganga as well. क्या मैं river Ganga वहाँ पे ले जा सकूँगा? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan.
जब भी मैं फॉरेन में रहता हूँ मैं हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ मैं बनारस ही याद करता हूँ, गंगा को ही याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मेरा छोटा सा गांव डुमराव को मिस करता हूँ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. One that effortlessly accept that devout Muslim, devout it means strong, asli wala Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at Kashi Vishwanath place. एक मुस्लिम आर्टिस्ट, वो प्योर मुस्लिम था, वो प्योर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो शहनाई बजाते थे. इसके साथ ही हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है. मैंने थोड़ा सा जल्दी से ये कंप्लीट किया है. हम लोग जब भी मिलेंगे आपको मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन ये आपकी यूनिट टेस्ट आ रही है, यूनिट टेस्ट में सेकंड लेसन इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पीडीली ये लेसन करवाया है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आई होप आपको उसके आइडियाज़ मिल गए हैं. और जब भी हम मिलेंगे क्लासरूम में तब आपको मैं वंस अगेन आई प्रॉमिस यू दैट लाइन टू लाइन मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी. ओके, ठीक से पढ़ना, यूनिट टेस्ट में सब कुछ लिखना. डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है, जो कुछ भी आपको आए उसको लिखना है. ऑल द बेस्ट. आई मिस यू एंड आई लव यू ऑल. आई रियली लव यू, मिस यू ऑल. मेरे बच्चों, मिलते हैं. बाय बाय.